क्या वाकई उसके लहजे में तकब्बुर और मिजाज में फिरौनियत है? वो अपनी कामयाबियों पर इतराता क्यों है? उसे अपने इल्म का गुरूर है। वो मगरूर और अक्खड़ मिजाज है। जी हाँ, TNS द नवीद शो में आज की कहानी एक ऐसे मीडिया साइंटिस्ट की कहानी है जिसने कॉमेडी की फील्ड में इनकलाब बर्पा किया, जो अपने काम का अरस्तू है। आज उस शख्स की कहानी है जिसने खस्ता हाल कॉमेडियंस को लाखों और करोड़ोंपति बनाया है। आज पॉलिटिकल सटायर के उस किंग की कहानी है जिसने पाकिस्तानी मीडिया के तमाम चैनल्स को अपना फॉर्मेट कॉपी करने पर मजबूर कर दिया, जिसने अपने काम से रुपयों और रेटिंग्स के अंबार लगा दिए। आज आफताब के तुलू और गरूब की कहानी है, यानी आफताब इकबाल की कहानी। आफताब इकबाल पंजाब के शहर उकाड़ा में उर्दू के शायर और कॉलम निगार जफर इकबाल के घर पैदा हुए। उनका ताल्लुक मियां अराई ख़ानदान से है। आफताब इकबाल ने 85 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मास्टर्स किया और फिर 86 में अमेरिका से हिस्ट्री ऑफ मास कम्युनिकेशन का डिप्लोमा। 1986-87 में रिपोर्टर बने और प्राइवेट सेक्टर में काम किया। फिर न्यूज़ इंटरनेशनल और न्यूज़ वीक जैसे अखबारात के लिए कॉलम लिखे, लेकिन वो अखबारी रोल से हट के किसी बड़े मौके की तलाश में कोई बड़ा काम करना चाहते थे। और फिर बिलाखिर 2009 में वो वक्त आ गया जब दुनिया टीवी में हस्बे हाल प्रोग्राम से आफताब इकबाल को अपने टीवी डेब्यू का मौका मिला। यही प्रोजेक्ट उसको दिन ब दिन ऊपर से ऊपर ले जाता गया। हर घर में उस वक्त सुहेल अहमद अजीजी और आफताब इकबाल के कॉम्बिनेशन के चर्चे थे। को बताना ना, बचपन में छोटा मोटा शॉपलिफ्टर तो मैं भी था। पाकिस्तान की कॉमेडी इंडस्ट्री में इनकलाब आ चुका था। आफताब इकबाल के इस शो से पहले सियासी तंज या कॉमेडी की जो शक्ल थी वो इतनी इम्प्रेसिव नहीं थी। आफताब इकबाल ने टीवी और थिएटर के फ्यूजन से एक ऐसा फॉर्मेट तख्लीक किया जिसने लोगों के दिलों में घर कर लिया। सियासी तंज की मैच्योर और तख्लीकी शक्ल सामने आने लगी। दुनिया टीवी पर हस्बे हाल के बाद आफताब इकबाल पहुंचे जियो न्यूज़, जहां पे उन्होंने खबरनाक के नाम से शो शुरू किया। ये वो वक्त था जब रुपयों में कमाने वाले स्टेज आर्टिस्ट अब लाखों में कमाने का सोच रहे थे। आफताब इकबाल ने बड़े बड़े स्टेज आर्टिस्ट को वहां से उठाया और थिएटर से टीवी स्क्रीन के हवाले कर दिया। आफताब इकबाल टीवी की इस लेबॉर्ट्री में तजुर्बात कर रहे थे, लेकिन उसमें से नए फॉर्मेट्स और नई आमदनी के जरिए जन्म ले रहे थे। आफताब इकबाल ने स्टेज आर्टिस्ट की मुफलिसी को अपनी और उस अदाकार की तख्लीकी सलाहियतों के साथ खत्म किया। आजा बजान चेने मसरूफ होंदे ने, बच्चे पैसे चुक रहे हैं तो उन्होंने मना भी कर रहे हैं। जियो न्यूज़ के बाद बारी आई एक्सप्रेस न्यूज़ की, जहां पर 2015 में आफताब इकबाल ने खबरदार के नाम से शो किया। वो शो भी अपनी मकबूलियत की बुलंदियों तक जा पहुंचा। उसके बाद खबरहार और इस तरह के कई दीगर शोज। आफताब इकबाल का 5 लाख रुपए से हस्बे हाल से शुरू होने वाला सफर अब 1 करोड़ रुपए के मुआवजे तक पहुंच चुका था। और इसी तरह से उनके साथ दीगर आर्टिस्ट भी अपने प्रोफेशन और आमदनी के हिसाब से ग्रो कर रहे थे। आफताब इकबाल ने यह साबित किया कि कॉमेडी सिर्फ तफरी नहीं बल्कि एक प्रोफेशन है। व्यूअरशिप असेसमेंट की रेटिंग कंपनी मीडिया लॉजिक पाकिस्तान के मुताबिक आफताब इकबाल उस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली शख्सियत थी। आफताब इकबाल के प्रोग्राम्स पाकिस्तानी सोसाइटी में ये क्लियर कट मैसेज दे रहे थे
कि उसके साथ शामिल ये अदाकार या को स्टार्स सिर्फ भांड या मिरासी का स्टेटस नहीं रखते, बल्कि ये भी तख्लीककार हैं, ये सोचते हैं, ये इज्जतदार हैं, ये कमाते हैं और इस सोसाइटी में उनकी एक पहचान और शनाख्त भी है। आफ्ताब इकबाल की प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए डिफरेंट एंगल्स का ये एक जाविया था। अब आते हैं आफ्ताब इकबाल की प्रोफेशनल लाइफ के दूसरे एंगल पे, जो उनके ऊपर उठती उंगलियां, तनाज़ात, कंट्रोवर्सीज और एलिगेशंस हैं। आफ्ताब इकबाल क्या वाकई ऐसे हैं? क्या वाकई वो अपने कॉलीग्स का एहतराम नहीं करते? वो खुद पसंद हैं, वो नरगिसियत का शिकार हैं और उनसे बड़ा एरोगेंट पाकिस्तानी मीडिया में कोई नहीं। इन सारे इल्ज़ामात में से कुछ इल्ज़ामात की आफ्ताब इकबाल पहले से तरदीद कर चुके हैं। जैसे सीनियर आर्टिस्ट मरहूम अमानुल्लाह के हवाले से उनका कहना है कि मेरे ऊपर ये सरासर इल्ज़ाम था कि ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग मैं उन्हें वॉशरूम तक नहीं जाने देता था। असल में ऐसा कभी नहीं हुआ। जब भी वो रिकॉर्डिंग के दौरान बार बार वॉशरूम इसलिए जाते थे कि उनके पास हमेशा एक पानी की बोतल हुआ करती थी और मैंने उन्हें बेजा पानी पीने से मना किया था, जिसको मीडिया में ऐसा रंग दिया गया कि मैं शायद अमानुल्लाह खान जैसे सीनियर अदाकारों की इज्जत नहीं करता। इसी तरह से आफ्ताब इकबाल पर शदीद तनकीद उस वक्त हुई जब सुहेल अहमद ने एक पॉडकास्ट में ये कहा कि वो अपने कॉलीग्स के साथ बदतमीजी करता है, वो अपने आप को सबसे बढ़कर समझता है। उसने मेरे हवाले से कई झूठ बोले हैं। हस्बे हाल में उसकी क्या कंट्रीब्यूशन थी? वो स्क्रिप्टेड चलता है। मेरा और उसका कोई मुकाबला नहीं, उसको मेरी इज्जत करनी चाहिए। वो गुफ्तगू करता हुआ ना ऐसे चौड़ा हुआ होता है और मुझे बड़ा हासा आ रहा होता है कि चल। सुहेल अहमद के इन इल्ज़ामात के जवाब में आफ्ताब इकबाल ने एक तफसीली व्लॉग किया और उसमें उन्होंने बताया कि जनाब ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी। आप एक आर्टिस्ट ज़रूर हैं, लेकिन ख्याल उसका मोतबर किया जाना और उसमें से रंग निकाल कर एक कौसे कज़ा बना देना, ये मेरा काम था। आप एक एक्टर हैं, आप तो लाइन दी जाए तो परफॉर्म बहुत अच्छा करते हैं। इसी तरह से सखावत नाज जैसे थिएटर आर्टिस्ट का भी ये कहना था कि मुझे उनके शो से इसलिए अलग होना पड़ा कि वो अमानुल्लाह खान के साथ बदतमीजी करते थे। मेरी बर्दाश्त की हद तब हुई थी जब अमानुल्लाह साहब के साथ थोड़ा सा रवैया उनका था। आफ्ताब इकबाल पर 2022 में उस वक्त कड़ी तनकीद हुई जब उन्होंने उस वक्त के पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कैप्टन बाबर आजम पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मैं उसे कुछ नहीं समझता, वो मेरे लिए किसी स्टार का दर्जा नहीं रखता। तो उस वक्त सोशल मीडिया पर एक तूफान बदतमीजी बर्पा हो गया। हालांकि आफ्ताब इकबाल ने बाबर आजम पर तनकीद किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में की थी। आफ्ताब इकबाल के शो से जुड़े हुए कई दीगर अदाकारों और टेक्निकल स्टाफ की जानिब से भी ऐसी बातें सामने आई कि वो बॉसी और कंट्रोलिंग हैं। लेकिन सिर्फ इल्ज़ामात यहीं तक नहीं रुके, बल्कि उनके बारे में ईशल अदनान का ये कहना था कि आफ्ताब इकबाल ने मुझसे इनएप्रोप्रिएट डिमांड्स यानी गैर मुनासिब मुतालबात किए, जिनसे इनकार की वजह से उन्होंने मुझे शो से निकाल दिया। आफ्ताब इकबाल की तालीम की वजह से उनके तंज में गहराई है। उन्होंने आप न्यूज़ के नाम से एक चैनल को चलाया और उसमें उनको अपने भाई जुनैद इकबाल की मावनत भी हासिल रही। आप न्यूज़ खबरजार यानी आफ्ताब इकबाल के शो की हद तक तो मकबूल हुआ, लेकिन दीगर इश्यूज की वजह से टेक्निकली गिरावट का शिकार रहा। आप न्यूज़ अपनी मार्केट ना बना सका और उसके एम्प्लॉयज़ बाद में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ में से भी गुजरते रहे।
फिर इस चैनल आप न्यूज़ की बंदिश के बाद ये सुनने में आया कि ऑडिट रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ पे अच्छी खासी फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट्स हुई, जिसका इल्ज़ाम आफ्ताब इकबाल और उनके फैमिली मेंबर्स पर भी लगाया गया। अब बैकग्राउंड से निकल के थोड़ा सा फोरग्राउंड में आते हैं आज के आफ्ताब इकबाल की तरफ। वो इस हालत और उस मुल्क कैसे पहुंचा, आखिर वो कौन सी रीजंस हैं जिनकी वजह से कॉमेडी साइंटिस्ट आज मुल्क से बाहर है और वहां से अपना काम जारी रखे हुए है। 9 मई 2023 पाकिस्तानी सियासी तारीख का वो साल जिसने इस मुल्क के पॉलिटिकल डायनामिक्स बदल कर रख दिए। आफ्ताब इकबाल भी इस तारीख के सफरर्स में से एक है। जो लोग मसाइब का शिकार हुए उनमें पाकिस्तान का ये सीनियर एंकर भी शामिल है। 9 मई को जब कोर कमांडर लाहौर के घर पर हमला किया गया तो आफ्ताब इकबाल भी वहां पर रिपोर्टिंग करने के लिए गए और उस सारे इंसिडेंट को अपने अल्फाज में रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। बस यही एक मामला है जिसकी वजह से आज वो इन हालात में है। आफ्ताब इकबाल को चंद रोज के बाद उनके फार्म हाउस से उठा लिया गया। वहां पे कुछ लोग आए और उन्होंने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की। आफ्ताब इकबाल ने कहा, क्या आपके पास वारंट है? उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया और बकौल आफ्ताब इकबाल के उन्हें एक सफेद डाले में बिठा लिया गया और वहां से ले गए। 45 मिनट से 1 घंटे के करीब उन्हें सड़कों पर घुमाया गया और बाद में एक सेल में कैद कर दिया गया। फिर ये मामला अदालत में टेकअप हुआ और चंद रोज के बाद ही आफ्ताब इकबाल रिहा हो गए। लेकिन वो शायद इस सारे मामले से जुड़ा हुआ ट्रॉमा संभाल नहीं पाए और उन्होंने चंद ही रोज में पाकिस्तान से दुबई जाने का फैसला किया। उन दिनों में ऐसी इत्तलात भी आती रहीं कि उन्होंने यहाँ से अपनी बहुत सी प्रॉपर्टीज को अर्जेंटली सेल किया है। उन्होंने पाकिस्तान से जाने में ही गनीमत समझी। अभी वो फ्लाई नहीं किए थे कि लोग आफ्ताब इकबाल के बारे में अफवाहें उड़ाना शुरू हो गए। उन्होंने अपने व्लॉग में कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा, बस यूएई और यूके चंद शोज करके वापस आ जाऊंगा। लेकिन वो अभी तक वापस नहीं पहुंचे। आफ्ताब इकबाल के मिजाज की बेतरतीबी, बेहंगमपन अपनी जगह पे, उनकी फन के लिए खिदमात अपनी जगह पे, लेकिन उनके फैंस, व्यूअर्स और चाहने वाले उनसे ये सवाल पूछते हैं कि आपने ये सौदा क्यों किया? क्या यूट्यूब से कमाए जाने वाले डॉलर्स पाकिस्तानियों के चेहरों की मुस्कुराहटों से ज्यादा अहम है? क्या इतना बड़ा स्टार अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ नॉमिनेट करके ज्यादा आसाइश में है? क्या आफ्ताब इकबाल ये भूल चुके हैं कि असल में टीवी मीडिया के लिए उनका काम क्या था? उनकी सहाफती बैकग्राउंड उनसे किस चीज का तकाजा करती है? और पाकिस्तान के एग्जिस्टिंग माहौल में अगर पॉलिटिकल सटायर किया जाता तो क्या उससे आफ्ताब इकबाल एक बड़ा मैसेज कन्वे नहीं कर सकते थे? उन थिएटर आर्टिस्ट का अब वाली वारिस कौन बनेगा? क्या थिएटर आर्टिस्ट दोबारा से मफलूकुल हाल हो जाएगा और दोबारा से फक्कड़पन और गंदी जुगतें लगाना शुरू कर देगा? आफ्ताब इकबाल के लिए अपना वो यूनिक स्टेटस कैरी करना मुश्किल कैसे हुआ कि वो दोबारा से उन पॉलिटिकल एंकर्स की सफ में शामिल हो गए जो पहले से ही मुल्क में बाहर जाने का फैसला कर चुके थे। टीएनएस द नवीद शो देखने का बहुत शुक्रिया। आप हमें अपने फीडबैक से आगाह करते रहिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। हम आपके लिए अछूती कहानियों का ये सिलसिला जारी रखेंगे। रोशनी का सिलसिला, आगही का सिलसिला, जानने और जांचने का सिलसिला। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।